तुलसी सुरभित बहे सबीरा, पर सती पावन करे शरीरा। तुलसी के वन से छू करके हवा जब हमारे शरीर को पवित्र करती है तो वो सत्व गुण का संचार कर देती है। और यहाँ तक कहा कि तुलसी वन छाया तर कोई, श्राद्ध करे अक्षय फल होई। यदि पितरों के लिए कोई श्राद्ध करे तो कहाँ करे? तुलसी के नीचे थाली रख दे भोजन की, वहीं पर जाए उनको समर्पित करे, ब्राह्मण को बुलाकर या स्वयं पितरों के निमित्त अर्पण कर दे, तुलसी की छाया में भोजन का थाल रख करके। तो इसकी महिमा क्या है? तो विशेष तृप्त हो जाते हैं पितृगण और आशीर्वाद देने लग जाते हैं। तो तुलसी बन छाया तर कोई, श्राद्ध करे अक्षय फल होई। और पुष्कर गंगादिक तीर्थ सरी, पत्र बसे सब देव संग हरि। पुष्कर तीर्थ, गंगादि तीर्थ, और इतना ही नहीं, देवता समस्त और श्री हरि भी साथ में। पत्र बसे, सब तुलसी के पत्ते के अंदर निवास करते हैं। इतनी महिमा तुलसी की। और आगे कहा, हरि को नील कमल सहस्राचन, नहीं सम एक तुलसी दल अर्पण। कमल के पुष्प भगवान को बहुत प्रिय हैं। कमल के पुष्प से भगवान की अर्चना करते हैं, अर्पण करते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन हरि को नील कमल सहस्रार्चन, मतलब 1000 नील कमल चढ़ाओ, नीले रंग का कमल भगवान को बहुत प्रिय है। एक कमल भी चढ़ाए भगवान को प्रसन्न कर देता है, और 1000 चढ़ाए तो कितने भगवान प्रसन्न होंगे। तो कहा, हरि को नील कमल सहस्रार्चन, और नहीं सम एक तुलसी दल अर्पण। उससे 1000 नील कमलों के चढ़ाने से जितने भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे भी अधिक केवल एक तुलसी का दल चढ़ाने से हो जाते हैं। सोचिए महिमा कितनी है, विचार करो। और हम ऐसे अभागे, घर में तुलसी घर में ठाकुर, कभी नहीं पूजन करते तुलसी से। मणिमय स्वर्ण पुष्प ते भारी, हरि तुलसी दल सेवा प्यारी। सोने के फूल बना करके, मणियों के फूल बना करके, इनसे भी भगवान रिझते हैं, स्वर्ण पुष्प मणिमय पुष्पों से। ऐसी भी कथा आती है चोल राजा की पुराणों में। चोल राजा प्रतिदिन सुनार से वो फूल दे देते थे सुनार को कि ऐसा सोने का बनाओ। जोहरियों को मणियां देते, साथ में फूल देते, इस फूल जैसा मणि से फूल तराश के बनाओ। फिर उन पुष्पों से भगवान की अर्चना करते थे और भगवान उनके ऊपर रिझे। तो मणिमय स्वर्ण पुष्प ते भारी, हरि तुलसी दल सेवा प्यारी। उससे भी ज्यादा भगवान रिझते हैं तुलसी दल जो कोई चढ़ाता है ठाकुर जी को। अन्य पत्र पुष्पन सो बढ़कर, तुलसी शुष्कहु हरि को प्रियतर। हजारों प्रकार के फूलों से भगवान का श्रृंगार और अर्पण करते हैं, चरणों में पुष्पहार चढ़ाते हैं। इन सब से ज्यादा भगवान को एक तुलसी दल, यहां तक कि तुलसी शुष्कहु हरि को प्रियतर। चाहे वो सूखा पत्ता भी तुलसी का क्यों ना हो, वो अनेक फूलों से भी ज्यादा भगवान को प्रिय है। हरि संतुष्ट सदा तुलसी सो, तुले ना तुलसी और किसी सो। कोई भी पत्ता तुलसी का मुकाबला नहीं कर सकता। तुलसी महिमा विस्मयकारी, और हरि को लक्ष्मी हूं ते प्यारी। लक्ष्मी जो सदा भगवान के श्री चरणों में तो रहती रहती है, साथ में उनके हृदय पर भी रहती है, निवास करते हैं हृदय में। इतना प्रेम भगवान का महालक्ष्मी से। उससे भी ज्यादा भगवान तुलसी से प्रेम करते हैं। यहां भी पैसे से दान से ज्यादा तुलसी के दान की महिमा है ठाकुर जी के चरणों में। आप मत्था टेकते हैं, उससे भी ज्यादा महिमा है पैसे के साथ तुलसी दल चढ़ाओ। तो इतनी महिमा तुलसी दल की। लक्ष्मी से ज्यादा महिमा है तुलसी महारानी की। लक्ष्मी में तो ऐश्वर्य है, तुमको भी ऐश्वर्य दे करके बहुत बड़ा व्यक्ति बना देगी। यदि उस ऐश्वर्य में बुद्धि बिगड़ गई तो ये लक्ष्मी नरक भी ले जाएगी। ये लक्ष्मी मां भी है और माया भी है, लेकिन तुलसी जी आपको बिगड़ने नहीं देगी। लक्ष्मी तो फिर भी बिगड़ सकती है,
लेकिन तुलसी आपको बिगड़ने नहीं देगी। जितना अधिक तुलसी लगाओगे उतना ही भगवान के करीब जाओगे, और जितना अधिक तुम्हारे पास लक्ष्मी आएगी उतना ही भगवान से दूरी भी हो सकती है, यदि पैसे का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करने लग गए। तो लक्ष्मी के अधिक होने से खतरा है, और तुलसी के अधिक होने से खतरा नहीं, बल्कि हम दूतों का खतरा भी टल जाएगा। इसलिए अपने पूरे आंगन में जहां भी जगह है तो तुलसी लगाओ। ये हो गए तुलसी महिमा विस्मयकारी, हरि को लक्ष्मी होते प्यारी। अभी हमने 50 श्लोकों का रूपांतरित चौपाइयां आपको सुनाई।